ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करेंगे टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं टॉरस। Okay, I am getting a card of abundance here. A lot of abundance coming towards you and temple path as well. दो तीन कार्ड्स आना चाह रहे हैं टॉरस के लिए। आई थिंक आप अपने पाथ पर है तो फिर चिंता किस बात की। यू आर वॉकिंग द ट्रू पाथ, अबंडेंस है और आपको कुछ गाइडेंस दी जा रही है। यू आर गाइडेड, और बट उस चीज के लिए यू हैव टू बी, यू नो बी वेरी वेरी रिसेप्टिव। मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा लाइक पैसेज ऐसा लगता है ओपन है, क्लियर है और आपको क्लियर गाइडेंस दी जा रही है। और कहीं ना कहीं शायद हो सकता है आप शैटर्ड महसूस कर रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं। तो वो चीज है, ठीक है ना, कि एंजल्स एनर्जीज एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। दैट कमिंग टूवर्ड्स यू इज अबाउट अबंडेंस, कि आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है। अब क्या चीज है एंजल्स जो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि टॉरस आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हफ्ते, मार्च 1 से लेकर 7 के बीच में। ओके, जेलसी का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, नेचर जेलसी। अच्छा, लोग हो सकता है आपको आगे बढ़ता देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे ना हार्ट, दिल के जो मामले होते हैं, हम कहते हैं कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। पहले तो लोगों की बात कर रहे थे कि लोग जेलस हैं। प्लीज अपने पर्सनल सीक्रेट्स जो है वो लोगों के साथ शेयर ना करें, वो नहीं हैप्पी होने वाले, ठीक है ना। आप किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये कि अपना ज्यादा से ज्यादा समय नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, एनिमल्स, नेचर, ठीक है, क्योंकि वही आपके क्या बोले ट्रू गाइड्स है। वो आपको इन अ वे वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको आपकी सही दिशा में लेके जा रहे हैं। आपकी सोल को हीलिंग मिलेगी, ठीक है। यू विल फील वेरी हैप्पी। लव लाइफ की बात करें तो दिल के मामले में ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपका किया हुआ सही फैसला आपको सही तरफ लेके जा सकता है। हाँ, ये फैसला हो सकता है मुश्किल हो, बट इट्स ऑल्सो अबाउट कि हीलिंग, यही प्योर हीलिंग होती है। तो ये हमें एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए अब और देख लेते हैं। अब दिल की बात हुई है तो रिश्तों की भी बात होगी, है ना, कि रिलेशनशिप वाइज जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं अभी सिचुएशन क्या है। ओके, सो ऐसा लगता है एक सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड चल रहा है। आपको लग रहा है कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। एक अंदर ही अंदर ऐसा लग, इस रिलेशनशिप में साइलेंस पीरियड चल रहा है, या हो सकता है किसी के पास ऑप्शन है, आपके पार्टनर यहाँ पे। एक ऐसा लग रहा है कि एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सी चल रही है रिलेशनशिप्स को लेके, ठीक है ना। और हो सकता है कि आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, या कोई है किसी के साथ आप डील कर रहे हैं, वो पर्सन आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से आई थिंक आप होपलेस हैं, आप परेशान हैं। पेशेंस आप रख रहे हैं, ऑफ कोर्स इग्नोर कर रहे हैं किसी चीज को। देयर इज न्यू लव, आपके मन में बहुत सारे इमोशंस हैं बट कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड समबडी इज देयर, जो है आपको बहुत ज्यादा, अब आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, या कोई है जो आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है। ऐसा लगता है समबडी इज वेरी इंटरेस्टेड इन यू। ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आई थिंक दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अब आई डोंट नो, हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो। शायद हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई और हो, या मैरिड हो, या चाहते हैं आपसे रिलेशनशिप रखना, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कोई तो है, या इट्स योर एनर्जी। वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग। फिर वही बात है कि कम्युनिकेशन हो सकती है, बात हो सकती है, लेकिन स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और यस, तो अब ये जो भी है पर्सन, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके फियांसे, एक मुझे कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। आप क्या चाहते हैं, आई थिंक ऑफ कोर्स आप बात तो करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है बीच में भाई थर्ड पार्टी है और क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं कि टॉरस के लिए व्हाट्स हैपनिंग इन लव लाइफ। सिंगल्स के लिए ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि somebody coming back towards you, कोई आपकी तरफ वापस आ सकता है।
और आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे लेकिन कोई दोबारा से आपकी तरफ आना चाह रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे टॉरस के लिए दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। लव योर सेल्फ फर्स्ट, सोलमेट का कार्ड आ रहा है। ओके, सो इट इज सेफ फॉर यू टू लव। आपके लिए ये सेफ है, एंजल्स कह रहे हैं। सोलमेट एनर्जी दिखाई दे रही है। अपने आप से प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, तो ही आप डिसीजंस ले पाएंगे। ओके, एंजल्स कह रहे हैं दैट लव योर सेल्फ। हमारे पास सोलमेट एनर्जी है। एंड ऑफ कोर्स कि ओपन योर हार्ट स्पेस, अपने आप को हील कीजिए। ठीक है, जो चीज़ों को लेट गो करना है, जो बातों को लेट गो करना है। स्टार्टिंग में भी यही एनर्जी थी कि आप शैटर्ड हैं, आप कुछ लेट गो नहीं कर पा रहे हैं और ऐसी चीज़ें हैं तो अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को, और आगे बढ़िए। बहुत अच्छी बात होगी जो लोग सिंगल हैं, तो आपके लिए तो इट्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी कि आप आगे बढ़िए। ठीक है, मूव ऑन एंड न्यू लव, और इट्स अबाउट ओपन योर हार्ट स्पेस। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी यही चीज़ है कि अपने आप से खुद से प्यार करना सीखिए। ठीक है, और खुद से प्यार मतलब यू हैव टू लव योर सेल्फ। अगर आप खुद ही लो जोन में होंगे तो आप रिलेशनशिप ठीक नहीं कर पाएंगे। तो रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, लेकिन वो तब हो सकता है जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है ये चीज़ है, और एक दूसरे को मौका देते हैं। हाँ, रेड फ्लैग्स जरूर हैं, पर उनको दूर किया जा सकता है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आ रहा है। तो जो लोग कपल हैं उनके लिए यही है कि फॉरगिव कर दीजिए। ठीक है, मतलब माफ कर दीजिए सामने वाले को और लेट गो कर दीजिए। और बाकी सबके लिए जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, ऑन ऑफ, देन आई थिंक इट्स अप टू यू कि आप इस पर्सन को चांस देना चाहते हैं कि अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये देखना होगा आपको कि क्या वो पर्सन इस लायक है कि आप उनको माफ कर दें। ठीक है, और क्योंकि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये आसान है कि यस वो सोच सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। पर जो लोग ऑलरेडी बहुत एक इंटेंस कनेक्शन में है, मैरिड है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। बट उसके लिए पहले आपको खुद को हील करना बहुत जरूरी है। ये थी आप लोगों की लव रीडिंग। हम करियर की बात करेंगे। करियर वाइज टॉरस के लिए क्या है? सो एंजल्स कहना चाह रहे हैं टॉरस, आई थिंक इट्स अबाउट, ऐसा लगता है कि कोई कंपटीशन सा है, कि कोई टफ कंपटीशन है। इट्स काइंड ऑफ अ दैट एनर्जी कि कुछ चल रहा है। ऑफ कोर्स आप इसमें निकलेंगे। ऑफ कोर्स यू विल बी अ विनर। हमारे पास स्टार एनर्जी आ गई है। बट बहुत टफ सा साइकिल मुझे दिखाई दे रहा है इन द कमिंग वीक। ये जो हफ्ता है आपके लिए चुनौतियों से भरा हो सकता है। ऑल दो चीजें स्मूथ हो जाएंगी और आप इस चीज में से निकल जाएंगे। जो भी होगा आपके फेवर में होगा। आप कुछ चैलेंजेस के थ्रू निकल रहे हैं, वो फाइनेंशियली भी हो सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू दिक्कतें चल रही हैं, कोई नुकसान हुआ है, या उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। बट आई थिंक कि चीज़ें पिकअप करेंगी दोबारा, अच्छी चीज़ें होंगी, फ्रूटफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो भरोसा रखिए। अगेन देख लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन। अगर हम एनर्जी की बात करें जो टॉरस के लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्या करना चाहिए टॉरस को? लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। तो आप अपने आप को अकेला मत समझिए। एंजल्स कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। ठीक है, डिवाइन आपके साथ है, तो खुद को अकेला बिल्कुल भी मत समझिए। और दूसरी बात ये है कि डिनायल जोन से निकल जाइए। आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। इसका मतलब ये है कि आप एक बहुत ही अवेयर पर्सन है। ठीक है ना, करेज, और अपनी जो जो डर है उनके ऊपर जीत पाना सीखिए। ठीक है ना, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा ब्रह्मांड है। तो अपने आप को अकेला मत महसूस कीजिए। एंड होता है ना कभी कभी इंसान के अंदर वो डाउट्स आ जाते हैं, उसको लगता है अरे वो तो अकेले हो जाए, रह जाएगा, या ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। नो, ये सिर्फ आपकी सोच है, क्योंकि एंजल्स क्लियर कर रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, आपको सुन रहे हैं, आपको आपकी हर इस चीज को, जो भी आपकी फीलिंग है उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। एंड रिग्रेट से बाहर आइए। आप कुछ चीजें हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप जो स्पेशली जो पास्ट में हो चुका है, आप उसको बदल नहीं सकते। ठीक है ना, तो फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड बी हैप्पी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो।
और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।